रूही जब सुकून का काला सच सबके सामने लाने के लिए उसके घर कदम रखती है तो उसके दिल में एक ही इज़्म होता है, अब सच छिप नहीं सकेगा। लेकिन रूही नहीं जानती थी कि आज जो वो देखने वाली है वो उसकी पूरी दुनिया हिलाकर रख देगा। सुकून के कमरे में दाखिल होते ही अजीब सी हुआ चलने लगती है, जैसे कोई अनदेखे वजूद ने वहां बसीरा कर रखा हो। कमरा खामोश मगर फजा में अजीब सा खौफ। रूही जैसे ही अलमारी खुलती है, अंदर से कुछ पुराने अखबार और जर्द पड़ी तस्वीरें नीचे गिर जाती हैं। रूही झुककर उन्हें उठाती है और बस वो लम्हा उसकी जिंदगी का रुख बदल देता है। इन तस्वीरों में सुकून किसी और मर्द के साथ शादी के जोड़े में मुस्कुरा रही होती है। रूही की आंखें नम हो जाती हैं। दिल में एक ही सवाल गूंजता है, ये कैसे मुमकिन है? ये लड़की तो पहले से शादीशुदा है, फिर मेरे नहार जी के पीछे क्यों पड़ी है? आखिर उसकी नीयत क्या है? रूही के हाथों में लर्जश आ जाती है और फिर उसे एक अखबार दिखाई देता है। इस पर लिखा होता है, मकामी औरत के शोहर की प्रासरार मौत। शक काले जादू पर रूही के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो फौरन वो तमाम तस्वीर और अखबार संभाल कर सीधा जेल पहुंचती है जहां सुकून का शोहर कैद है। वहां पहुंचकर रूही लरसती हुई आवाज में पूछती है, ये सब क्या है? सुकून आखिर कौन है? वो शख्स आहिस्ता से सर उठाता है। उसकी आंखों में उदासी और खौफ दोनों होते हैं। वो कहता है, ये सुकून नहीं, ये एक आत्मा है। इस पर काले जादू के ऐसे उतरात हैं कि ये इंसान नहीं रही। उसने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा घर, मेरी जान, मेरी रूह। ये सुनकर रूही के जिस्म में सनसनी दौड़ जाती है। उसके दिल में खौफ और गुस्से की आग एक साथ भड़कने लगती है। वो सैदी घाटू श्याम बाबा के पास पहुंचती है। रूही के चेहरे पर आंसू बह रहे होते हैं। बाबा, अब मैं क्या करूं? ये सुकून तो शैतान बन चुकी है। बाबा की आंखें बंद होती हैं। वो गहरी सांस लेते हैं और फिर धैर्य से कहते हैं, बेटी, भगवान ने खुद तुम्हें चुना है। ये मंत्र लो, इसमें वो शक्ति है जो अंधकार को रोशनी में बदल सकती है। तुम ही हो जो इस बुराई का खात्मा कर सकती हो। उसी लम्हे दूसरी तरफ शादी का मंडप सजा होता है। ढोल बज रहे हैं, फूल बरस रहे हैं और सब खुश दिखाई देते हैं। मगर सुकून के चेहरे पर कुछ और ही लिखा होता है। जैसे जैसे मंत्र पढ़े जाते हैं, सुकून के बदन में आग भड़कने लगती है। वो तड़प उठती है, नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकती। सब लोग हैरान रह जाते हैं। दादी, नहार, रतन सब सकते में। नहार चीखता है, सुकून क्या हुआ तुम्हें? और तभी अचानक एक जोरदार आंधी चलती है। मंडप की आग बुझ जाती है। चिराग एक एक करके बुझने लगते हैं और फिर सबके सामने सुकून का चेहरा बदलने लगता है। उसकी आंखें सरख हो जाती हैं, आवाज भारी और खौफनाक। सब औरतें चीख उठती हैं और तब रूही मंडप में दाखिल होती है, बाबा के दिए हुए मंत्र हाथ में लिए। रूही ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ती। वो रूही के कदमों में आता है। रूही, मुझे माफ कर दो, मैं सच को पहचान न सका। रूही की आंखों में भी आंसू हैं मगर चेहरे पर सुकून है। उस बार वो कहती है, सच्चाई हमेशा जीतती है नहार, और प्यार कभी हारता नहीं। बाबा की बरकत से नहार और रूही का रिश्ता दोबारा जड़ जाता है और सुकून की आत्मा इंधीरे में हमेशा के लिए कैद हो जाती है। और अगर आप भी चाहते हैं कि रूही और नहार हमेशा एक हों तो कमेंट में लिखना मत भूलिए, आई लव रूही एंड नहार।